तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 4 के लिए EVS में जो चैप्टर आना है आपको लुकिंग अराउंड से, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, इन सारे चैप्टर्स में आने वाले यूनिट टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का मैं आपके सामने ब्यौरा रखूंगा। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, फ्रॉम द विंडो। और इसके लिए आपको जो MCQ देख रहे हो आप, people should dash the engine when vehicle is standing, तो हम इसमें स्विच ऑफ ले लेंगे। while traveling by train we cross green field, mountain, rivers, इसमें all of these ले लेंगे। what is the capital of Goa? पणजी ले लेंगे। people wait for the train to pass at, लोगों को वेट करना चाहिए जब ट्रेन गुजर रही हो, तो लेवल क्रॉसिंग इसको कहते हैं, लेवल क्रॉसिंग। ये MCQ आपको यूनिट टेस्ट 4 में आ सकता है। इसके बाद आपके सामने पेश कर रहा हूं यहाँ पर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ इस प्रकार है, द डैश ऑफ द ट्रेन रैटल व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर्स व्हील्स, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, व्हेन पीपल डू नॉट स्विच ऑफ engine of their vehicle it causes noise and air pollution। आपके आंसर्स भी यहाँ पर मैंने दिए हुए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आपको पूरा क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ब्रिजेस मेड फॉर बसेस एंड कार्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज बिल्ड फॉर द ट्रेन्स, यानी ट्रेन के ब्रिजेस कार्स और बसेस के लिए बनाए जाने वाले ब्रिजेस से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये 6 ट्रू और फॉल्स में ये रख रहा हूँ। टोंगास एंड ब्लॉक कार्ट्स आर नॉन पोल्यूटिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, करेक्ट, ट्रू है। It is dangerous to go under the bars of level crossing, true. Petrol is also called liquid gold, yes, it is true. People in different states eat the same kind of food, false है, अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग खुराक लेते हैं। Tunnel are built over the rivers, false. Many palm trees are found in Ahmedabad, false. अहमदाबाद में palm trees नहीं पाए जाते। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, द विंडो, फ्रॉम द विंडो में। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टनल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। अ टनल इज बिल्ड इनसाइड अ माउंटेन, इट इज डार्क फ्रॉम इनसाइड। ब्रिज की डेफिनेशन में हम इस तरह से लिख लेंगे, ब्रिजेस आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन। दे मेड फॉर कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। लेवल क्रॉसिंग, इट इज पॉइंट वेयर द ट्रेन पासिस। इसके बाद हमको ब्रीफ क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड भी दिए हैं। कुछ इस प्रकार है, चैप्टर नंबर 7 के लिए है ये। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन चार्ट? अ रिजर्वेशन चार्ट इज अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द पैसेंजर्स boarding a particular train. And what does one get to see the level crossing? People wait on both sides of the level crossing, जो ट्रेन के लिए क्रॉसिंग करते हैं हम। For the train to pass, cycles, cars, trucks, etc. also wait for the train to pass. यहाँ पर हमको एक ब्रीफ वाला भी आंसर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 20 मार्क्स का इसी चैप्टर से पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको बता दूंगा, ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों, ये जो EVS सब्जेक्ट है, इसमें आपको हमेशा ये क्वेरी रहती है कि किस प्रकार सवाल बीच में से पूछे जाते हैं। What is the preparation we should do before going on a journey? We should do the following things before going on journey. First of all, reserve the tickets well in advance. पहले हमको रिजर्व कर लेनी है टिकट्स। Take a few things like story books to pass the time. Take a food packets and water bottles. And fourth, take first aid box. इस प्रकार ये 7th का हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने क्वेश्चन आंसर देख लिया। अब दोस्तों, ये आपके सामने मैं एक वर्कशीट रख रहा हूँ, पीछे दिए गए सवालों के आप तैयारी करने के बाद ये एक पेपर है 20 मार्क का, आप इसकी मॉक टेस्ट कर सकते हैं और आप घर पर ही इसके सवालों के जवाब लिखकर इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स पीछे दिए गए चैप्टर्स के आप क्वेश्चन आंसर बच्चों को लिख के दें, उनको लर्न कराएं, और उसके बाद आप यहाँ पर 20 मार्क कीजिए। ये मॉक टेस्ट के मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट के पेपर आप उनसे ये ले सकते हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स, ये 6 मार्क्स में आपको डेफिनेशन दी जा रही है, यहाँ पर 8 मार्क्स में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, और 2 जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी यहाँ पर दे दिए। तो इस प्रकार हमारा 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे देखा अभी, लुकिंग अराउंड, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस,
दिस इज लेसन नंबर चैप्टर नंबर 8 जो भी आपको अक्टूबर यूनिट टेस्ट में आना है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड जो 25 मार्क की टेस्ट होनी है उसके लिए मैं कुछ IMP क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। आप प्लीज कृपया इसकी नोट बना लें और इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। पहले यहाँ पर हमको 4 MCQ नजर आ रहे हैं। अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे, अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी बेटर कर लें। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। इसमें अराइवल, डिपार्चर और डिस्टेंस, ये सारी चीजें बताई जाती है। वी हैव टू बाई टिकट्स टू एंटर शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी, स्कूल। तो हम सिनेमा हॉल जो है वो ले लेंगे। शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी, स्कूल में टिकट्स नहीं लगती। पीपल यूज दिस एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कार, स्कूटर, बाइसिकल, नो। ट्रेन, ऑप्शन ए। पीपल पल्यूट रिवर वाटर बाय वॉशिंग क्लोथ्स, या ए ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे। तो इसी प्रकार हमारे ये 4 MCQ हो गए। फिर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ 4 fill in the blanks. We have to buy tickets to enter some places like cinema halls and monuments. A railway or plane ticket are details about the number, date, journey, seat number and fare. तो यहाँ पर टिकट्स ले लेंगे। People bath, wash and clothes in a river and lakes. यहाँ पर बात लिख देंगे। ट्रेन, buses, aeroplanes and ferries are means of public transport. तो ये यहाँ पर 4 fill in the blanks हो गई। अब दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कुछ ट्रू और फॉल्स, 5 ट्रू और फॉल्स आपके सामने है। We do not have to pay the travel by public transport. फॉल्स है, ये ट्रैवल करते हैं पे करना पड़ता है। Water is used only for drinking. False. We are going to use water for different purposes. A ferry is a means of land transport. In many parts of Kerala, ferries and boats are used as a travel. It is true. पहले के 3 wrong थे, 5th भी wrong है, यानी इसमें एक ही right है। We have to buy tickets to travel by an auto rickshaw. False. दोस्तों यहाँ पर हमने 8 देख लिया। इसमें हमको join A and B भी आ सकता है, boat and ship, उसके साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, प्लेन टिकट्स। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे? डी, डेट ऑफ जर्नी। ट्रेन्स एंड बसेस, इसके लिए हम ले लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड फेरी जो है 4th, उसके लिए सी ऑप्शन यानी बिग बोट ले लेंगे। इसके बाद हमको 2 डेफिनेशन दी है बे और आइलैंड की। अ पार्ट ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड कर्व्स in so that the sea surrounded by the land and 3 sides like Bay of Bengal, यानी जो जमीन का हिस्सा 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड जमीन है जिसकी, उसको हम बे कहते हैं, लाइक बे ऑफ बंगाल। आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड ऑल द साइड लाइक अंडमान निकोबार, उसको हम आइलैंड कहते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर, हमको 2 क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं, आप ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर 20 मार्क का एक पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एकदम मॉक टेस्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है वो काम लग जाएगा। लुकिंग अराउंड के अंदर आपको रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, सब्जेक्ट है EVS, और इसका ये 20 मार्क का पेपर है। आपको पहले फिर ट्रू और फॉल्स है, फिर 2 डेफिनेशन है, टर्म्स एक्सप्लेन करना और कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं और इस प्रकार ये आपका जो एक चैप्टर नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और दूसरे लोगों की मदद कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए प्लीज। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 9, ये स्टैंडर्ड 4 के लिए EVS सब्जेक्ट का हम चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, जिसका नाम है चेंजिंग फैमिलीज। और इसके सबसे पहले हम कुछ MCQ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको 4 MCQ दिए हैं और हम अक्टूबर में ली जाने वाली पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑन गेटिंग मैरिड डैश लीव द पेरेंट्स हाउस, तो यहाँ पर गर्ल्स लेंगे। देयर आर चेंजेस इन फैमिली बिकॉज न्यू बॉर्न, इसमें ले लेंगे। बेबी इन अ मदर्स बॉडी गेट डैश थ्रू द कॉर्ड, ऑक्सीजन ले लेंगे। अ डैश इज अ पीरियोडिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन अ फैमिली, फैमिली ट्री ले लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिख रही है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द न्यू बॉर्न बेबी हैज नो टीथ। 2, the newborn baby drinks dash milk. The dash understand her baby the best, mother. The baby stays with mother. The baby looks like mother or a father. And during the marriage, special food is cooked. People sing the song and dance, and bride and the groom wear special clothes. इस प्रकार हम ट्रू और फॉल्स पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रू और फॉल्स रख रहा हूँ। Families have undergone several changes since our grandparents' times. ये true है, true. Girls should be married before 18 years. False. जो आपको ग्रे पोर्शन नजर आ रहा है। Shifting to a new place require adjustment. True.
इसके बाद और दो आ रहे हैं, ये वाला फॉल्स है, ये ट्रू है। ऑन अ गेटिंग मैरिड द बॉय लीव्स द हाउस, फॉल्स। फैमिलीज वर बिग ड्यूरिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम, ट्रू। आपको एक जॉइंट ए एंड बी पूछ रहे हैं यहाँ पर, मैचिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, तो इसके लिए हम ले लेंगे न्यूक्लियर फैमिली। मैनी जनरेशन लिविंग टुगेदर इन अ कॉमन हाउस, जॉइंट फैमिली ले लेंगे। एंड लास्ट में इसमें एक्सटेंडेड फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, और इसके लिए हम ये यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। और यहाँ कुछ रीजंस जो है वो आपको आ रहे हैं यहाँ पर, आप इसको भी देख ले और इसको कॉपी कर ले। और आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर ये हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है, ये है चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये कॉपी कर ही लिया होगा, आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लें। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, आप फैमिली ट्री और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड वो अभी आप देख लीजिए। और इसके बाद पूछे जाने वाले 20 मार्क्स के जो पेपर है वो आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, मैचिंग। रीजंस देने यहाँ पर आपको, एंड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको लिखने। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो कवर हो जाएगा। इसमें मैंने आपको सवाल जवाब भी दे दिए और क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एंड ट्रू और फॉल्स, सारी चीजें इसमें आ गई। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, लुकिंग अराउंड से, हुतुतु हुतुतु। ग्रेड 4 के लिए है ये, यानी स्टैंडर्ड 4 के लिए है। द गेम ऑफ कबड्डी इज ऑल्सो कॉल्ड हुतुतु, चेडुडू, चू किट किट, ये सारे नाम इसी के हैं। प्लेयर्स ड्रीम गेम शुड एग्जिबिट, और यहाँ पर उसके आंसर्स मैंने लिखे, आप इस आंसर्स को देख ले। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए। बॉक्सिंग एंड कराटे इज अ मार्शल आर्ट्स। Badminton is played with rackets and cocks. An activity for relaxing is called recreation. Court games are played in a rectangular courts. Karnam Malleshwari is a famous player of kabaddi. तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स देख ली दोस्तों। ये यहाँ पर हमको दिया है कुछ प्लेयर्स और उनकी गेम्स के नाम, जनरल नॉलेज में भी ये बहुत जरूरी है। सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस की प्लेयर है। साक्षी मलिक जो है वो रेसलिंग प्लेयर है। साइना नेहवाल जो है वो है बैडमिंटन प्लेयर। इसी के साथ फिल इन द ट्रू और फॉल्स आ गया। हॉकी इज एन आउटडोर गेम, यस ट्रू। और यहाँ पर आपको 4 ट्रू और फॉल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सेकंड और फोर्थ जो है वो फॉल्स है, थर्ड और फिफ्थ जो है वो ट्रू है। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं। रीजन देने यहाँ पर आपको 1, 2, 2 गिव द रीजंस दिया है, वो आपको लिख लेना है। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए। इसी प्रकार हमारा ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख ले ध्यान से, आपको थोड़ा वक्त दे देता हूं इसके लिए। और फिर ये चैप्टर के लिए 20 मार्क का पेपर आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आप इस पेपर को भी ध्यान से देख ले और इसकी तैयारी कर ले। 20 मार्क का ये पेपर है जो आपको अक्टूबर की यूनिट टेस्ट में काम आएगा। ठीक है, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।